डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत ऊर्जा की माप पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसे किसमें ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखा गया, व्यापारिक कार्यों में तथा मकानों में व्यय होने वाली जो बिजली का मूल्य वैद्युत ऊर्जा के आधार पर निकाला जाता है, न कि वैद्युत शक्ति के आधार पर निकाला जाता है। तो बिजली का मूल्य वैद्युत ऊर्जा के आधार पर ही निकाला जाता है। मकान में या जैसे कंपनियों में या तमाम ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर बिजली खर्च होती है, तो उसे ज्ञात करने के लिए उसे ऊर्जा के रूप में ही ज्ञात किया जाता है, ऊर्जा के आधार पर निकाला जाता है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या व्यवहारिक दृष्टि से बहुत छोटा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक किस में होता है, जूल होता है। तो यह व्यवहारिक दृष्टि से बहुत छोटा मात्रक होता है। तो वैद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए जूल के स्थान पर ऊर्जा का एक विशेष मात्रक प्रचलित किया गया, जिसे किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में BTC से लिखते हैं। BTU से लिखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट पढ़ते हैं इसको, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट पढ़ते हैं इसको। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूनिट कहते हैं। क्या कहेंगे इसे जो है यूनिट कहते हैं। तो घरों में जो बिजली खर्च होती है उसे हम किस में ज्ञात करते हैं, यूनिट में कहते हैं, या किलोवाट घंटा भी कहते हैं। किलोवाट घंटे में ज्ञात किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा यानी जो खर्च होती है उसे ज्ञात करने के लिए हम यूनिट या किलोवाट घंटा भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ऊर्जा जैसे फार्मूला है, P होता है W/T होता है, P बराबर W/T होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, P × T हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो है यहाँ पर वाट × सेकंड होगा, यहाँ पर सेकंड हो जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इसे हम किस में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर जो हम यूनिट बनाएंगे, ये वाट को किलोवाट में लिखेंगे और ये घंटे को किस में लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर जो समय आया हुआ है इसको घंटे में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ज्ञात किया जाता है, तो 1 किलोवाट घंटा अगर है कहीं पर, 1 किलोवाट घंटा, इसको अगर पढ़ा जाए 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटे में ये जो शक्ति आया है इसे हम किलोवाट में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जैसे आया हुआ है 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट के स्थान पे हम लिखेंगे 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1000 वाट हो जाएगा। और यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, समय जो है 1 घंटे में 36 यानी 3600 सेकंड हो जाएगा, यानी 3600 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360000, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, इतना जूल जो है 1 किलोवाट घंटे में होती है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम यूनिट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। आइए देखिए यहाँ पर किलोवाट घंटा की यूनिट इसकी डिफिनीसन कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए इसकी डिफिनीसन है, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है या व्यय होती है। ठीक है। तो इसे हम किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या जो होती है उसके लिए VI × T/100 एक फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले को हम वोल्ट × इसे वाट × घंटे भी लिख सकते हैं। इसमें वाट × घंटे अपॉन 1000 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 1000 दिया हुआ, तो ये 1000 क्यों लिखें, जैसे ये वाट में दिया हुआ तो इसको हम किस में बनाएंगे, किलोवाट में। तो किलोवाट बनाने के लिए 1000 यानी 1000 से हमने भाग कर दिया यहाँ पर,
और ये घंटे में इस समय को रखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसकी डिफिनीशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पर आंकिक प्रश्न कैसे हल करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है VIT, या यहाँ लिख सकते हैं P/T भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो टाइम है वो घंटे में होना चाहिए, टाइम जो है वो घंटे में होना चाहिए, हावर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं आंकिक प्रश्न में। तो जैसे ये आंकिक प्रश्न है, एक घर में 100 वाट के 2 बल्ब, एक घर में 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। तो एक माह यानी 30 दिन में खर्च हुई वैद्युत ऊर्जा की गणना यूनिटों में ज्ञात करनी है। तो यूनिट में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आइए देखिए। यहाँ पर जैसे ये 1000 यानी P का मान दिया हुआ है, 1000 वाट दिया हुआ है। तो यूनिटों की संख्या पहले यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो ये जैसे फार्मूला है, वाट में दिया हुआ है, तो 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 2 बल्ब हैं। तो यहाँ पर 100 गुणे 2 लिखेंगे, जुड़ जाएगा यहाँ पर वाट, और गुणे घंटे, तो 30 दिन 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। तो 5 गुणे 5 गुणे 3, तो 30 पूरा हमको टाइम मिल गया। यहाँ एक घंटे, एक दिन में 5 घंटे जलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 130 दिन, यानी 30 दिन जलता है, तो 30 का इसमें गुणा करेंगे और 1000 से इस पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 0 से कैंसिल हो जाएगा और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30, यानी 30 यूनिट आएगी। तो ये जो बिजली का जो खर्च होगा एक महीने में, वो कितनी संख्या आ जाएगी, 30 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत आंकिक दिए हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।